नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है। सियासत में संभावनाओं के द्वार कभी बंद नहीं होते। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गठजोड़ का पेश सुलझाने की कवायद परवान पर है। चाहे भाजपा नीत, राजग हो या राजद जदयू महागठबंधन, कोई अपनी सफलता की राह में कांटा छोड़ना नहीं चाहता। यह चाहत कुर्बानी मांग रही है और कुर्बानी की मजबूरी कई दिग्गजों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। इस कड़ी में कोई दर्जन भर नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के अखाड़े में ये चेहरे नहीं दिखेंगे। फेहरिस्त पर नज़र दौड़ाएंगे तो भाजपा के बड़बोले सांसद व मंत्री गिरिराज सिंह, लाल परचम फेंक कर कांग्रेस के सिपाही बने कन्हैया कुमार, नौकरशाह से राजनेता बने आर.के. सिंह सरीखे चेहरों के बारे में तय माना जा रहा है कि इनके लिए नई भूमिका तय की जाएगी। भूमिका क्या होगी, यह भी भविष्य के गर्भ में है। गठबंधन की मजबूरी की वजह से पिछली बार भी गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय शिफ्ट होना पड़ा था। भाजपा ने लोजपा को नवादा सीट दे दी थी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह को मुश्किल नहीं हुई थी और वे जीत कर दिल्ली की राह बढ़ गए थे। गिरिराज सिंह को 6,92,193 मत मिले थे। उनके मुकाबले भाकपा के कन्हैया कुमार को 2,59,976 वोट मिले। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से तनवीर हसन को 1,98,233 वोट से संतोष करना पड़ा था। तब कहा गया था कि अगर राजद ने बेगूसराय से उम्मीदवार नहीं उतारा होता तो तस्वीर हद तक बदल सकती थी। बहरहाल अब जबकि एक और चुनाव सिर पर है, तस्वीर बदली सी है। कन्हैया कुमार ने भाकपा से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस महागठबंधन में सहभागी है। ऐसे में यह मानने वाले कम नहीं हैं कि महागठबंधन में बेगूसराय सीट कांग्रेस को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सोच को काटने के लिए भाकपा भी तैयार बैठी है। भाकपा की यह परंपरागत सीट रही है और वह आसानी से इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। यह उसके वजूद से भी जुड़ा है। ऐसे में कन्हैया के लिए कांग्रेस से उम्मीदवारी शायद ही मुमकिन हो पाए। जहाँ तक गिरिराज की बात है तो ऊपरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे लगे कि उनकी उम्मीदवारी पर संकट है, लेकिन बेगूसराय में पार्टी के अन्य नामवर चेहरों की सक्रियता के मायने नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। बड़ी बाधा उम्र को लेकर भी है। उनके विरोधी 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके नेता को चुनाव मैदान से दरकिनार करने के पार्टी के फार्मूले को हवा दे रहे हैं। उम्र की तुलना में तंदुरुस्ती को तवज्जो देने की स्थिति में बात बिगड़ती नहीं दिखती, लेकिन भीतर खाने जो खबर झनकर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से गिरिराज सिंह को साफ साफ कह दिया गया है कि खुद किनारे हो जाएं। ऐसा करने से पार्टी उन्हें वफादारी का इनाम देगी। इनाम कोई ऐसा पद हो सकता है जिससे वक्त आराम से कट जाए। आखिर ऐसा क्यों? अगर गिरिराज सिंह बेगूसराय से विदा होते हैं तो उनकी जगह भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी? तो इस सवाल का जवाब बेगूसराय से ही आने वाले राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा की सक्रियता में ढूंढा जा सकता है। राकेश सिन्हा लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और वे बेगूसराय की समस्याओं को लेकर राज्यसभा में भी लगातार मुखर रहे हैं। वे अपने दौरों में गिरिराज सिंह से कहीं ज़्यादा आक्रामक अंदाज में भाजपा विरोधियों पर हमला बोलते हैं और यह साबित करते दिखते हैं कि वे कम फायर ब्रांड नेता नहीं हैं। उनकी पीठ पर आरएसएस का भी हाथ है। इधर जदयू ने नाता तोड़कर मुनाजिर हसन ने भी बेगूसराय से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेगूसराय की सीट भाजपा की है। भरोसा इस बात का कि यह सीट भाजपा अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी। इसके अलावा आरा के सांसद आर.के. सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें किसी दूसरी भूमिका की तलाश के लिए इशारा कर दिया है। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। वे आरा से 2014 और 2019 में जीते थे और अब हैट्रिक का इरादा रखते हैं। जहाँ तक सुशील कुमार मोदी की बात है तो उनकी नज़र भागलपुर सीट पर बताई जाती है। वे वहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी राह में शाहनवाज हुसैन बड़ा रूरा बताए जा रहे हैं। हालांकि
मोदी के लिए उम्मीद की किरण शाहनवाज के लिए सीमांचल की किसी सीट से लड़ने का विकल्प भी है। सुशील कुमार मोदी 2004 में भागलपुर से जीते, उसके बाद 2006 और 2009 में शाहनवाज जीते, बाद में 2014 में शैलेश कुमार राष्ट्रीय जनता दल, तो 2019 में अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड से जीते। शाहनवाज को विधान परिषद सदस्य बनाने के साथ ही भाजपा ने राज्य में मंत्री पद भी दिलाया था। वहीं सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजा गया था। वे रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जीतकर राज्यसभा पहुंचे। सुशील कुमार मोदी का लंबा संसदीय जीवन रहा है। 1990, 95 और 2000 में वे विधायक चुने गए। 1990 में उन्हें भाजपा के बिहार विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया गया था। 1996 से 2007 तक वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे नीतीश कुमार के साथ सियासत में सहज रहने के लिए भी जाने जाते हैं। वे नीतीश कुमार की सरकार में लगातार उप मुख्यमंत्री रहे। यह बात अलग है वे आज की तारीख में नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बिहार के राजनीतिक हलकों में राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में सुपरिचित सुशील कुमार मोदी की उम्मीदें आकार लेती है या वे निराश होते हैं, यह देखना रोचक होगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।